नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा एक खास शो जहां हम अपने व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। उनके पोर्टफोलियो रिलेटेड, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, गोल्स रिलेटेड हर किस्म का सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल। कोई भी सवाल आपके पास है, आपके निवेश से जुड़ा हुआ, तो आप भेज सकते हैं। सबसे पहले कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप इस शो में, नोट कीजिए तरीका। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्कआवाज yourmoney लिखकर। आज हमारे साथ हैं ध्रुवांता वेल्थ के फाउंडर और सीईओ कीर्तन शाह, आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कीर्तन नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज के साथ ही शुरुआत करते हैं ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकें आज के शो में। और इसीलिए पहले व्यूअर भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, शिवम सिंह, हरदोई उत्तर प्रदेश से, बातचीत करने के लिए। शिवम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, बताइए। मैम मेरी SIP चल रही है 21,000 की। ठीक है, हाँ। कब से कर रहे हैं आप SIP और क्या गोल है आपका? जी 2024 से मैं SIP कर रहा हूँ और मेरा कॉर्पस 5,50,000 इकट्ठा हो गया है। ठीक है। और हाँ, अब 12 साल में 1 करोड़ मुझे चाहिए। ओके। उसके बाद मुझे 50,000 की SWP करनी है 12 साल के बाद। जी जी जी। ओके। तो SW यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आपको मंथली इनकम चाहिए आफ्टर 12 इयर्स? जी जी हाँ, आफ्टर 12 ईयर। ओके, तो पोर्टफोलियो में एक बार आपका बता देती हूँ कीर्तन को। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है 3000, कैनरा रोबो का स्मॉल कैप 3000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000, ICICI प्रो लार्ज कैप में 3000 है। कुछ और फंड्स भी हैं इनके पास, जिसमें SBI कॉन्ट्रा 3000, कोटक मल्टी कैप 3000 और क्वांट स्मॉल कैप यहाँ पे 3000 ये डिप्लॉय कर रहे हैं। और कीर्तन, जैसे इन्होंने मेंशन किया स्पेसिफिकली, 21,000 की मंथली सिप है, 5.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 12 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य, और उसके बाद सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू इनको मंथली इनकम चाहिए। क्या सजेशन है इनके फंड चॉइसेस पर, इनके गोल पर, बताइए। शिवम जी, सबसे पहले तो आपके अगर फाइनेंशियल गोल पे बात करें तो आज अगर आपके पास 5.5 लाख रुपए जितना इकट्ठा हो गया है और आप 21,000 की SIP कर रहे हैं अगले 12 साल तक, तो मैं अगर अज्यूम करूं कि आपको 12% रिटर्न मिलेगा तो आप अपने लक्ष्य से थोड़े से पहले ही अटक जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ 75 लाख तक की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। आपको अगर 1 करोड़ तक जाना है तो आपको SIP बढ़ानी पड़ेगी। 12% के अजम्पशन पर आपकी SIP तकरीबन 31,000 जितनी होनी चाहिए। तो अगर मैं 5-5.5 लाख रुपए का आज का निवेश और 31,000 हर महीना दूसरा पकड़ूं, तो 12 साल में आपको 12% के हिसाब से 1 करोड़ तक का लक्ष्य हासिल हो सकता है। ऑफ कोर्स अगर आप सीधा 21,000 से 31,000 का जंप ना ले सके तो जितना स्टेप अप कर सके, जब भी कर सके उसे कीजिए, तो आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। SW पे आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन काफी फेयर है, क्योंकि मैं इन्वेस्टर्स को जनरली ये कहा करता हूं कि जब आप पैसा हाइब्रिड फंड्स में शिफ्ट करेंगे और वहां से SWP करें तो 6% से ज्यादा सालाना विड्रॉ ना करें। तो अगर आप 1 करोड़ जितना पोस्ट टैक्स इकट्ठा कर पाए और उसमें से 6% के हिसाब से महीने की 50,000 की एक्सपेक्टेशन रखना आई थिंक वाजिब होगा। आपके फंड्स की अगर मैं बात करूं तो 2-3 सजेशंस है आपको फंड्स को लेकर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका ICICI का लार्ज कैप और क्वांट का स्मॉल कैप, ये 2 फंड्स को आप अगर एग्जिट करें और आपके फंड में निपॉन स्मॉल कैप ऐड कर दीजिए, तो वो 2 फंड्स एग्जिट करने के बाद जितने भी फंड्स बचेंगे और एक फंड ऐड कर दीजिए निपॉन स्मॉल कैप, वो जो पोर्टफोलियो बनेगा वो मेरे हिसाब से 12 साल के निवेश के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा आपके लिए। ओके, ठीक है, तो क्लियर है आपके लिए शिवम राय कीर्तन की तरफ से। SIP अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, इमीडिएट कर सकते हैं तो बाय 10,000 आपको इंक्रीज करना है, या फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इंक्रीज कीजिए हर साल, या फिर जैसे भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो नोट कर लीजिए चेंजेस जो कि कीर्तन ने मेंशन किए। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप, क्वांट स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है, निपॉन स्मॉल कैप में कंटिन्यू करें अपनी इन्वेस्टमेंट। नए फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कैनरा रोबो का स्मॉल कैप है, साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा और कोटक मल्टी कैप है। बात करते हैं अगले व्यूअर से। कृष्णजीत है हमारे साथ गुरुग्राम से। कृष्णजीत जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैंने मेरे फंड्स आपको सेंड किए हुए हैं, बताइए क्या सवाल है। मेरा 15 यानी 6 ईयर का टारगेट है
और सेकंड क्वेरी मेरी ये है कि मेरे पास आईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड और एक कोटक का मल्टी कैप है, तो मुझे दोनों साथ में रखने चाहिए या मैं किसी एक से स्विच कर सकता हूँ? एक बार दोबारा बताएंगे, आपने कहा आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी और कोटक मल्टी कैप दो फंड्स हैं, मल्टी कैप। ये दोनों फंड्स क्या एक साथ पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, राइट? यही सवाल है आपका? हाँ, मुझे रखने चाहिए या स्विच कर सकता हूँ? बट जो डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की थी उसमें आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और कोटक मल्टी कैप का जिक्र किया था कि ये दोनों फंड से निकलूं या होल्ड करूं। क्या वो सेपरेट क्वेश्चन है या सेपरेट क्वेश्चन नंबर? ओके, ठीक है। प्लस आपकी जो मंथली सिप है वो कितने की है कृष्णजीत? मैम 57। पोर्टफोलियो की वैल्यू 11 लाख के आसपास की है। जी 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 और जैसे आपने मेंशन किया सालाना स्टेप अप भी करते हैं आप 5 से 7%। जी। ओके, तो पहले तो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स में बता देती हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 15,000, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी 10,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000, कोटक मल्टी कैप 10,000, बंधन स्मॉल कैप 10,000 और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो फंड है 2,000। तो पोर्टफोलियो तो कीर्तन आपके पास है। सवाल इनके 3 हैं। पहला सवाल कि क्या कोटक मल्टी कैप और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी दोनों फंड्स एक साथ हो सकते हैं? इन दोनों फंड्स में इनके 20,000 की सिप चल रही है इन टोटल। दूसरा, कोटक मल्टी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप होल्ड करें या निकल जाएं? और तीसरा सवाल, जैसे इन्होंने कहा कि 6 करोड़ का लक्ष्य है 12 सालों में, कंसीडरिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी 11 लाख है और 5 से 7% एनुअल स्टेप अप भी कर रहे हैं, तो क्या सजेशन आपकी तरफ से? कृष्णकांत जी, सबसे पहले तो आपके गोल पे बात करते हैं। अगर आपके पास आज तकरीबन 11 लाख रुपए है और आप 57,000 की एसआईपी करते हैं और उसे 5 से 7% से हर साल बढ़ाएंगे तो आप तकरीबन 4.5 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। आपको अगर 6 करोड़ चाहिए आज से 12 सालों में तो आपको तकरीबन 15 सालों में तो आपको तकरीबन 1 लाख रुपए तक की एसआईपी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले भी व्यूअर को कहा कि अगर आप 57,000 से इमीडिएटली 1 लाख की एसआईपी तक ना पहुंच पाए तो आपको धीरे धीरे करके बढ़ाना होगा, पर 5 से 7% स्टेप अप से शायद आप अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचेंगे। तो एडवाइस यही है कि अगर आप कर पाए तो 1 लाख की एसआईपी कीजिए। 11 लाख का आज का इन्वेस्टमेंट, 1 लाख की एसआईपी, 5% से स्टेप अप, तो आप 6 करोड़ के करीब पहुंच जाएंगे 15 सालों में। अब आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन शायद 15-16% है, वो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी स्टीप है। 12% पे अगर आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन बनाकर चले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की कोशिश कीजिए वर्सेस ज्यादा रिटर्न निकालने की। वो आपके गोल को लेकर था। अब अगर मैं आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तीनों फंड जिसका जिक्र किया आपके पोर्टफोलियो में आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी लार्जली कॉन्ट्रा बेट्स लेता है और उसमें लार्ज कैप का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है वर्सेस पीपीएफएस जिसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग एक्सपोजर भी आ जाता है। और अगर आप कोटक मल्टी कैप की बात करें तो उसमें तकरीबन 50% जितना लार्ज कैप है, 25% मिड और 25% स्मॉल, तो उसे आप एक मिड कैप फंड की तरह देखिए। तो पराग पारिक में थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी थोड़ा सा लार्ज कैप वाला फंड और कोटक मल्टी कैप मिड कैप वाला फ्लेवर लेकर आता है। तो ये तीनों फंड मुझे ऐसा लग रहा है आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए और तीनों फंड्स काफी अच्छे हैं। तो एक्चुअली मैं आपके फंड्स में सजेशन तो कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपने जिन 6 फंड्स में निवेश कर रखा है मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है और आपको उस पोर्टफोलियो को पूरा कंटिन्यू करना चाहिए विदाउट एनी चेंजेस। क्लियर है कृष्ण जी, जैसे बताया कीर्तन ने, आपको किसी फंड से एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। आपका फंड सिलेक्शन इनफैक्ट बढ़िया है, आप कंटिन्यू कीजिए इन सभी फंड्स में अपने सिप को। गोल को लेकर डेफिनेटली यहाँ पर कीर्तन ने सलाह दी है। एग्जिस्टिंग सिप से शायद आप अपना गोल पूरा ना कर पाए, 4.5 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर पाएंगे 15 सालों में, लेकिन अगर 6 करोड़ की राशि आपको इकट्ठा करनी है तो 1 लाख की सिप लगेगी। तो धीरे धीरे बढ़ाइए अपने अमाउंट को। 5-7% आप एनुअल स्टेप अप कर रहे हैं, उसकी जगह अगर 10-15% तक स्टेप अप करना शुरू करेंगे तो भी अपने गोल को आसानी से हासिल कर लेंगे। अगले व्यूअर से बात करते हैं। प्रवीण है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए राजस्थान से। प्रवीण नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मेरा सवाल है कि सर मेरे पास डिफरेंट 10 म्यूचुअल फंड है, तो क्या मेरे को डिफरेंट में रह के स्विच करना चाहिए या कंटिन्यू इसी तरह से रहना चाहिए? तो मेरा जो ग्रोथ रहना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ साल का 15% तो अबव होना चाहिए। तो मैंने कहा 10 मेरे पास फंड है,
₹1000 के, जो मैंने शेयर किया पोर्टफोलियो। अच्छा प्रवीण जी, एक चीज बताइए, आपने कहा कि 10 फंड्स हैं आपके पास, 11,000 की सिप है और आपको 15% से ज्यादा का 15% का एनुअल रिटर्न चाहिए, राइट? जी जी। ओके। और आपने शुरुआत में एक सवाल और पूछा था कि क्या सेम कैटेगरी के या सेम हाउस के फंड हो सकते हैं, एग्जैक्टली आप बताएंगे क्या जानना चाहते हैं? मतलब मेरे को फंड स्विच करना चाहिए या ये 10 फंड ही रखना चाहिए पर मंथ, या स्विच करना चाहिए मेरे को? ठीक है, तो यानी हर महीने फंड स्विच करें या सेम फंड्स के साथ पोर्टफोलियो कंटिन्यू करें, प्लस कुछ बदलाव करने हैं पोर्टफोलियो में या फिर नहीं? और 15% के रिटर्न ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अभी अभी इनफैक्ट कह भी रहे थे। अच्छा एक चीज़ और बताइए प्रवीण, मैं कीर्तन से राय लूँ, आपका कुछ होराइजन है, कितने समय के लिए आपने पोर्टफोलियो बनाया है? मैम मैं तो सोच रहा हूँ 15-20 साल के लिए। 15-20 साल, ठीक है, फेयर इनफ। तो 15-20 साल का नजरिया है इनका। 11,000 के लिए 10 फंड इन्होंने रखे हुए हैं और 5.25 लाख के आसपास के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू भी है। और 2 पॉइंट आपने सुने कीर्तन क्लियरली कि क्या फंड्स हर महीने स्विच करें या फिर इन्हीं फंड्स में कंटिन्यू करें, प्लस 15% के रिटर्न ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना वायबल है आप बताइए। हालांकि अभी भी कीर्तन ने हमारे प्रीवियस व्यूअर को बताया कि 15% के रिटर्न्स थोड़े अग्रेसिव एक्सपेक्टेशंस हैं, 12% ऑन एन एवरेज, क्योंकि लंबी अवधि में किसी साल ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, किसी साल कम, तो एक एवरेज जो पास्ट रहा है उसके बेसिस पे ये एक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हमारे एक्सपर्ट्स आपको सजेस्ट करते हैं। बट मैं इनके फंड्स बता देती हूँ पहले। SBI कॉन्ट्रा 2000, क्वांट स्मॉल कैप, SBI लार्ज कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू मल्टी कैप, ICICI प्रू इंडिया फंड, ICICI प्रू भारत एक्सिस गोल्ड फंड। तो लंबा पोर्टफोलियो है सिर्फ 11,000 की सिप के लिए। कीर्तन अब बताइए इनके लिए सजेशंस। प्रवीण जी, 3 चीजों पर थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को टोन डाउन करना और थोड़ा सा फंड में चेंजेस सजेस्ट करना जरूरी है आपके क्वेश्चन के हिसाब से। तो सबसे पहले तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए, जैसे दीपाली जी ने भी कहा और मैंने लास्ट व्यूअर के क्वेश्चन को भी आंसर किया। देखिए, अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में निवेश करें तो पिछले 8-10 सालों में इंडिया में 14-15% निकल कर आया है CAGR इन मिड कैप स्मॉल कैप। पर आप ये समझ के चलिए कि आप सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, क्योंकि इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हो जाएगी आपके पोर्टफोलियो में कि शायद वो आपके डिसिप्लिन को हैम्पर कर देगा, क्योंकि कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न निकलेगा और कुछ सालों में इतने बुरे रिटर्न्स निकलेंगे कि वो आपको शायद कंफर्ट ना दे कि आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए। तो सबसे पहला सजेशन आपसे ये है कि 15% और उससे ज्यादा का रिटर्न काफी स्टीप है, क्योंकि अगर आप पिछले 4-5 सालों को छोड़ दे तो मार्केट में इतनी ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन वाली बिल्टअप बनी ही नहीं है। ये ऑफ कोर्स आज आप और मैं बात करें क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, पिछले 4-5 सालों में मार्केट ने बहुत अच्छा किया है, इसलिए शायद 10 साल का रिटर्न स्मॉल कैप मिड कैप में 14-15-16% दिख रहा है। पर वो एक्सपेक्टेशन से इन्वेस्टमेंट करना मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा स्टीप है। जैसे मैंने लास्ट व्यूअर को भी कहा, 12% के रिटर्न एक्सपेक्टेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि रियलिस्टिक है, और उसके ऊपर आपको जो भी मिले वो सब बोनस है। तो वो हो गई बात आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन को लेकर। अब दूसरा सजेशन ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा स्कीम्स है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं आपकी जगह पे होता और अगर 10-11 हजार की सिप करता मैं, तो 2 या 3 फंड में उस पैसे को निवेश कर देता, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप। 10-11 फंड्स में निवेश करना बहुत ज्यादा है, क्योंकि थियोरेटिकली इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि मैं जितने ज्यादा फंड्स ऐड करूंगा उतना डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है मेरे पोर्टफोलियो में। पर ये एकदम उल्टा है और काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड्स में इसलिए निवेश करते हो कि एक म्यूचुअल फंड आपको 5,000 स्टॉक्स है, उसमें से 40-50 स्टॉक्स में एक्सपोजर दे दे जो शायद आने वाले 5 या 10 सालों में अच्छा करेंगे। पर अब जैसे ही ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स ऐड करते जाते हो, आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आपने 10 फंड्स में निवेश कर रखा है तो शायद आपके पोर्टफोलियो को मिलाकर 500 फंड्स या 500 स्टॉक्स में आपका निवेश होगा। उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, उससे अच्छा तो आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लीजिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 4 या 5 फंड मैक्सिमम में निवेशित रहिए, उससे ज्यादा फंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बेनिफिट से ज्यादा डिसएडवांटेज ऐड करते हैं। तो उसको ध्यान में रखकर कुछ फंड्स को एग्जिट करने की सलाह दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्वांट के स्मॉल कैप से, क्वांट के मल्टी कैप से
SBI के लार्ज कैप से और ICICI भारत कंजम्पशन, ये 4 फंड्स में से निकल जाना चाहिए। बाकी बचे हुए 5 इक्विटी फंड्स में और एक गोल्ड फंड में निवेश कंटिन्यू करना चाहिए। और एक सलाह ये है कि आपने एक थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड में भी निवेश कर रखा है। देखिए, थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड्स में टिपिकली मेरी सलाह ये होती है रिटेल इन्वेस्टर से कि आप जितना दूर रहे उतना बेहतर है, क्योंकि इन फंड्स को टाइम करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप सही मौके पे बाहर नहीं निकलेंगे तो बहुत ही सिग्निफिकेंटली लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए अंडर परफॉर्मेंस पॉसिबल है, क्योंकि ये सिक्लिकल फंड्स होते हैं। तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड में निवेश करना। ओके, तो चलिए, सलाह क्लियर है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बड़ा पोर्टफोलियो आपको नहीं रखना है, 12% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें लंबी अवधि में। प्लस जो जिन फंड से एग्जिट करना है वो मेंशन किए कीर्तन ने, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट मल्टी कैप, SBI लार्ज कैप, ICICI और भारत कंजम्पशन, इनसे आपको निकलने की सलाह है। बाकी फंड्स आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन सभी व्यूअर्स के लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12% ऑन एन एवरेज लंबी अवधि में रिटर्न आपको मिलते हैं यूजुअली, और प्लस बड़ा पोर्टफोलियो रखने की ज़रूरत नहीं है। छोटे पोर्टफोलियो से भी अगर क्वालिटी फंड्स हो तो आपके गोल हासिल हो सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। कीर्तन शाह हमारे साथ बने हुए हैं, चल वापस आते हैं। प्रेफर करता हूँ वो बहुत सारी क्वालिटीज ऑलरेडी इस फंड में है या इस पोर्टफोलियो में है, क्योंकि इनके पास समान एक्सपोजर है अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो बहुत ज़रूरी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हो तो अगर आप देखें इनके 7 फंड्स अच्छी तरीके से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाइड है। फंड्स में भी बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी क्वालिटी फंड्स इन्होंने ले रखे हैं। फिर भी अगर सजेस्ट करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इनका जो क्वांट का वैल्यू फंड है उसमें से अगर एग्जिट कर ले और बाकी के बने हुए फंड्स, बचे हुए फंड्स में बने रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पोर्टफोलियो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा करेगा। क्योंकि अगर आप देखें लार्ज कैप में एक्सपोजर इनका निपॉन इंडिया लार्ज कैप के थ्रू है और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के थ्रू है। मिड कैप में इनका एक्सपोजर मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप और एक्सिस मल्टी कैप के थ्रू है, क्योंकि मल्टी कैप टिपिकली एक मिड कैप रिस्क रिटर्न वाली स्ट्रेटेजी है। और स्मॉल कैप में इनका एक्सपोजर टाटा स्मॉल कैप और बंधन के स्मॉल कैप के थ्रू है। तो हर मार्केट कैप में 2-2 फंड्स का एक्सपोजर है, स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। क्वांट वैल्यू फंड मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी वैल्यू ऐड कर पा रहा है इस पोर्टफोलियो के स्कीम ऑफ थिंग्स में। तो अगर उसको एग्जिट करके बाकी के 6 फंड्स को कंटिन्यू करे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पोर्टफोलियो डिसेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर सकता है। और क्वांट वैल्यू फंड का जो सिप है 1000 रुपीज की, उसको कहाँ डिप्लॉय करें अगर एग्जिट लें इस फंड से? तो आई थिंक बचे हुए 6 फंड्स में समान तरीके से निवेश कर दे तो अच्छा होगा। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके पास जो लार्ज कैप में 2 फंड्स हैं, मिड कैप में 2 फंड्स हैं और स्मॉल कैप में 2 फंड्स हैं, उसमें सेम प्रपोर्शन में अगर आप निवेश करें तो उससे एक 33% लार्ज कैप, 33 मिड कैप और 33 स्मॉल कैप उस बास्केट का पोर्टफोलियो बन सकता है। तो आप बाकी 6 फंड्स में जिसमें हमने कंटिन्यू करने की सलाह दी है उसमें कोशिश कीजिए कि आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में समान एलोकेशन हो। अगले व्यूअर से बात करते हैं। आकाश चौरसिया गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड है। आकाश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मैं आकाश बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपनी डिटेल शेयर की है SIP की, मैं 46,000 पर मंथ की SIP करता हूँ और मेरे पास 7 फंड है अभी, जिसमें 3 स्मॉल कैप फंड है और एक मिड कैप, एक लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप एंड एक IT सेक्टोरियल फंड है, राइट। सो उसमें मेरी क्वेरी ये है मैडम कि क्या मेरा फंड सिलेक्शन और फंड एलोकेशन अबाउट जो अमाउंट है पर मंथ की SIP वो करेक्ट है, और मुझे अपने पोर्टफोलियो रिव्यू के बारे में जानना है। मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 साल से 25 साल तक का है और मेरी एज अभी 26 ईयर। ओके, और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है आकाश? 12 लाख रुपए है मैडम अभी। मैं पिछले 1.5 साल से इन्वेस्टेड हूँ फिलहाल, तो 12 लाख तक पहुँच गया हूँ जी। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो कमेंडेबल है कि आप यंग इन्वेस्टर हैं और सिर्फ 26 साल की उम्र से आप 46,000 की सिप कर रहे हैं। 12 लाख का पोर्टफोलियो का वैल्यू भी आपका हो चुका है। अर्ली स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाते हैं। ये सब व्यूअर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अब बात करें आकाश के पोर्टफोलियो की, तो 46,000 की सिप है, 20 से 25 साल का लक्ष्य है।
निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 10,000, पीजीआई इंडिया मिड कैप 9,000, 7,000 एक्सिस स्मॉल कैप 6,500, कैनरा रोबोको ब्लू चिप, टाटा स्मॉल कैप 5,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000, टाटा डिजिटल इंडिया 3,500। बताइए कीर्तन। आकाश, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आई थिंक अर्ली स्टार्ट करने का एडवांटेज कंपाउंडिंग की वजह से आपको बहुत होगा। अगर आपके गोल बेस या इन्वेस्टमेंट बेस की बात करें तो आज आपने जैसे कहा कि आपके पास 12 लाख रुपए और आप 46,000 की एसआईपी कर रहे हैं, जो आई एम श्योर आपकी इनकम जैसे बढ़ेगी आप उसे बढ़ाएंगे। पर मैं अगर अज्यूम भी कर लूं कि आप 46,000 की एसआईपी कांस्टेंट रख रहे हैं, तो भी 12 लाख रुपए प्लस 46,000 की एसआईपी आपका जो 20 साल का लक्ष्य है उसमें तकरीबन आपके लिए 5.4 करोड़ रुपीज इकट्ठा कर पाएंगे, अज्यूमिंग कि 12% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। ऑफकोर्स जैसे ही आप एसआईपी बढ़ाएंगे, जिस तेजी से बढ़ाएंगे ये नंबर बढ़ेगा, पर फिर भी 20 साल में 5.5 करोड़ तक का लक्ष्य आराम से पॉसिबल है, आप जिस तरीके की इन्वेस्टिंग आज कर रहे हैं। अब आप अगर मैं पोर्टफोलियो को देखूं तो 2-3 चेंज डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप टाटा डिजिटल और पीजीआई मिड कैप ये 2 फंड्स को एग्जिट कर ले तो बेहतर होगा। टाटा डिजिटल फंड बुरा नहीं है, पर मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो सेक्टर और थीमेटिक फंड्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें एक टाइमिंग फैक्टर आ जाता है। जैसे मैंने पहले भी व्यूअर के क्वेश्चन में कहा, तो मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं एक रिटेल इन्वेस्टर थीमेटिक फंड्स या सेक्टोरियल फंड्स में निवेश करें। तो उस थॉट को ध्यान में रखकर इन 2 फंड्स को एग्जिट करने की सलाह दूंगा। और आप कोटक का एक मिड कैप फंड ऐड कर लीजिए। मिड कैप फंड ऐड करने से होगा ये कि आपके मिड कैप की एलोकेशन जो मैं एग्जिट करने कह रहा हूँ वो रीफिल हो जाएगी, तो आपके पास लार्ज मिड स्मॉल तीनों में समान एक्सपोजर हो जाएगा। पीजीआईएम के मिड कैप को आप कोटक से रिप्लेस कर लीजिए और टाटा डिजिटल से बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। आपको थोड़े से बदलाव सजेस्ट किए गए हैं, आप नोट कर लीजिए वो चेंजेस जो बताए गए हैं। आपको पीजीएम इंडिया मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है, बाकी फंड्स में कंटिन्यू कीजिए। एक फंड आपको सजेस्ट भी किया गया है, वो है कोटक मिड कैप का। 20 सालों का अगर अंदाजा लगाकर चले तो 5.5 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर सकेंगे। तो ये छोटे से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को रिलेटेड, अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे, लेकिन आप पूछ लेते हैं कीर्तन के टॉप 4 फंड्स। कीर्तन, बताइए आपने कौन से 4 फंड्स पिक किए हैं, प्लस क्या उन चारों फंड्स को मिलाकर पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है या इंडिविजुअल पिक करके भी पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है? दीपाली जी, मैंने 4 फंड्स सजेस्ट किए और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 4 फंड्स को मिलाकर ही आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपया निवेश करना चाहते हैं तो आप 2,500 रुपये इन 4 फंड्स में निवेश कीजिए। इन 4 फंड्स में 1 या 2 फंड्स में निवेश मत कीजिए, क्योंकि वो पूरा पर्पस कि ये पोर्टफोलियो किस तरीके से या किस सोच से बनाया गया है वो डिफीट कर देगा। तो आपको चारों फंड्स में निवेश करना है, किसी एक फंड में निवेश मत कीजिए। तो लार्ज कैप में मेरा पिक है आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, मिड कैप में मेरा पिक है कोटक मिड कैप, स्मॉल कैप में है निपॉन स्मॉल कैप, और पीपीएफएएस एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है जो लार्ज मिड स्मॉल इंटरनेशनल हर तरीके की निवेश करता है। तो ये 4 फंड्स के पोर्टफोलियो में, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास 10,000 रुपए समान निवेश करेंगे और 8-10 साल का व्यू रखेंगे तो ये पोर्टफोलियो काफी अच्छा हो सकता है मेरे हिसाब से। ओके, तो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, कोटक मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये 4 फंड्स हैं जो कि कीर्तन की चॉइस है। इन चारों फंड्स को मिलाकर पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नोट कर लीजिए कीर्तन की ये पिक्स। चलिए, शुक्रिया कीर्तन आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।